क्या आपकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल और डीजल है? नहीं है तो भरा लीजिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स और जो भी ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए ड्राइवर्स हैं, सब ने हड़ताल कर दी है और इससे हड़ताल का बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। स्वागत है आपका चैनल ज्ञान नॉन स्टॉप 40K में। आज हम बात करने जा रहे हैं, सरकार ने फिर से एक नया कानून पारित किया है। इस कानून के तहत ड्राइवरों के हिट एंड रन केस पर कानून में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के विरोध में ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल के कारण कई जगहों पर पेट्रोल डीजल पेट्रोल पंप पे ख़त्म हो चुके हैं। सब्जी के दूध की सप्लाईज बाधित हो चुकी हैं। जो जहाँ फंसा हुआ है वो वहीं पर है, वो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बसें नहीं चल रही हैं और लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बस डिपो पे लंबा जाम लगा हुआ है। बसेस खड़ी हैं, ड्राइवर बस खड़े करके आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। हर बस स्टैंड पे लंबा जाम है। हर हाईवे पे भी लंबा जाम लगा हुआ है क्योंकि ट्रक ड्राइवर ने ट्रक्स को वहीं पर हाईवे पे छोड़कर वो आंदोलन में शामिल हो गए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ड्राइवर की मांग है कि इस कानून को वापस लिया जाए। आइए जानते हैं कि इस कानून में ऐसा क्या है जो इतना बड़ा हंगामा देश में चल रहा है। दरअसल सरकार ने संसद में एक संशोधन करते हुए कानून में बदलाव किया, वो है हिट एंड रन केस में। आज पहले जो हिट एंड रन केस में कानून था उसमें उसमें सिर्फ एक्सीडेंट होने के बाद चालक के ऊपर 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान था, लेकिन इसमें संशोधन करते हुए इसको बदलकर गवर्नमेंट ने इसके अंदर 10 साल का प्रावधान कर दिया है। अब नए कानून के हिसाब से यदि ड्राइवर हिट एंड रन केस में किसी भी व्यक्ति को मारकर भाग जाता है तो उसे 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए का जुर्माना है। और इसी के अंदर यदि वो एक्सीडेंट होने के बाद बंदे को हॉस्पिटल या ले जाता है और या फिर पुलिस को इन्फॉर्म करता है तो उसके अंदर उसकी सज़ा को कम कर दिया जाएगा। इस चीज़ का निर्णय कोर्ट करेगी कि उसकी सज़ा 10 साल में से कितनी कम की जाए और उसका जो फाइन है वो कितना कम किया जाए। लेकिन सज़ा होना निश्चित है कि सज़ा होनी ही होनी है। इसी के विरोध में ड्राइवर्स ने हड़ताल की हुई है कि इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए और इस कानून से ट्रक ड्राइवर्स का काफ़ी नुकसान होगा। ट्रक ड्राइवर्स का ये भी कहना है कि वो मात्र 10 से 15 हज़ार के बीच में ही कमाते हैं और इस केस के अंदर यदि वो जितना कमाते नहीं है उतना, तो ऐसा कुछ उनके साथ दुर्घटना हो जाती है तो उनकी तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी और उनका परिवार रोड पे आ जाएगा। और उनका ये भी कहना है कि हर केस के एक्सीडेंट के अंदर ऐसा नहीं है कि ट्रक ड्राइवर्स की ही गलती होती है। हर केस अलग होते हैं और उसको देखते हुए जो भी बड़ी गाड़ी का चालक होता है सज़ा उसी को मिलती है, ना कि दूसरों को मिलती है। एक तरफ ड्राइवर्स का ये भी कहना है कि सरकार ने बोला कि जो भी चालक से एक्सीडेंट होता है वो घायल व्यक्ति की मदद करेगा तो उसकी सज़ा कम की जाएगी, लेकिन इसके ऊपर भी कानून होना चाहिए कि जो ड्राइवर मदद करने के लिए उतरता है, जनता की भीड़ मिलकर उसको मारती है और कई केसों में तो ऐसा होता है कि ड्राइवर की मौत तक हो जाती है, लेकिन उस भीड़ के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसे एक भीड़ का नाम देकर सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है, पुलिस साइड हो जाती है, लेकिन उसको इंसाफ कैसे मिलेगा जिसको भीड़ ने मार दिया। इसके लिए भी कठोर कानून बनने चाहिए और जो अभी नया कानून बनाया गया है इसमें संशोधन होना चाहिए और इसको ड्राइवर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग है कि इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए और इसे लागू नहीं करना चाहिए। ड्राइवर का ये कहना है कि ड्राइवर जो भी है वो एक बहुत गरीब परिवार से आता है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो 7 लाख रुपए तक जुर्माना भर सके और वो घर में एक ही कमाने वाला होता है या फिर जो भी कमाने वाले हैं वो सब गरीब ही होते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि दूसरा भी उनका कोई खर्चा घर का चला सके और वो जेल में रहें, 10 साल की सज़ा काटें और 10 साल की सज़ा काटने के बाद आएंगे तो उनका पूरा परिवार बिखर चुका होगा।
ये कानून सख्त पूरी तरह से गलत है और इसे वापस लेना ही चाहिए। ड्राइवर्स के चक्का जाम की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आम जनता को। कई जगह मध्य प्रदेश में कई जगहों पे पेट्रोल पंप के अंदर पेट्रोल डीजल बिल्कुल भी नहीं है और उसकी आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। हड़ताल की वजह से सब्जी के रेट भी हाई हो गए हैं। दूध की सप्लाई में भी काफ़ी परेशानी आ रही है, जिससे कि दूध भी नहीं मिल पा रहा है लोगों को। ड्राइवरों का कहना है कि किसान आंदोलन की तरह हम भी आंदोलन करेंगे और इस कानून को सरकार को वापस लेना पड़ेगा। जिस तरह से किसान बिल वापस हुआ, उसी तरह से ये कानून भी वापस लेना पड़ेगा सरकार को। नहीं तो हम 2024 में हम इसका परिणाम दिखा देंगे। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार क्या करती है और सरकार इसके बारे में क्या सोचती है और इस बिल को पास करती है, लागू करती है या नहीं।